हेलो एवरीवन, दिस इज सहारना। आज हमारा स्ट्रेटजी वीडियोस का लास्ट पार्ट है फॉर मराठी, जो है क्रिएटिव राइटिंग, जिसको उपयोजित लेखन भी बोला जाता है। अक्सर लोगों को डाउट होता है कौन सा अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। वो सारे डाउट्स आपके ये वीडियो में खत्म हो जाएंगे, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका 6 मार्क के लिए आता है। उसके पहले मैं बता दूँ ये टोटल 24 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो आपको आइडिया है 24 मार्क्स मतलब आप समझ पा रहे हैं ये लगभग आपका 5% है। ठीक है, आपका जितना भी रिजल्ट आएगा 100 में से उसका 5% ही उपयोजित लेखन है। तो उसमें जो पहला सेक्शन होता है वो पत्र लेखन होता है, जो आपका 6 मार्क्स के लिए आता है। इसमें जैसे इंग्लिश में हमको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग था, वैसे ही मराठी में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होता है। तो वो कैसे आता है वो सब हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका उपयोजित लेखन है जो 6 मार्क्स के लिए आता है। तो आप देख सकते हो वो लोग कोई भी कंडीशन देते हैं इस तरह से, और उस पर आपको लिखना होता है कि आपका कोई नाम दिया जाए। जैसे इधर योगेश युगंधरा है, आई थिंक सो, भावे, ऐसे आपको नाम दिया। अगर आपको ऐसे नाम दिए तो आपको वो नाम से ही लिखना है। ये याद रखना, आपको खुद का नाम नहीं यूज़ करना, कोई में से कोई भी एक आपको यूज़ करना है। विद्यार्थी प्रतिनिधि साधना विद्यालय, आपको पूरा एड्रेस भी दिया है, याद नाते आने। या तो आप ये लिखिए, ये फॉर्मल लेटर है, विनंती करना रे, या तो आप अभिनंदन करना रे, ये इनफॉर्मल, ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। और इसके ऑप्शन में आता है सारांश लेखन। इसके ऑप्शन में सारांश लेखन आता है, मतलब समरी राइटिंग। मैं क्यों रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर ली ना सारांश लेखन में, उसमें आपके मार्क्स डायरेक्ट कट हो जाते हैं। अगर ऑन टू द पॉइंट हो और आपकी मराठी बहुत ही अच्छी हो तो 6 में से कुछ तो वो लोग मार्क्स देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ऑप्शन में सारांश लेखन है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं मैं स्क्रीन पे, ये रहा सारांश लेखन, जो किम्मा लिखा है। किम्मा मतलब और पत्र लेखन के और में ये कुछ दिया। आपका जो पद्य दिया जाता है, सॉरी गद्य दिया जाता है ना आपके आंसर बुक में, उस पर आपको लिखना होता है। उसका 1/3 इसमें लिखा ना, उत्तरांचा 1/3 सारांश लिखा, मतलब 1/3 लिखना है आपको। ठीक है, इसलिए। और फॉर्मल इनफॉर्मल में भी मैं फॉर्मल लेटर राइटिंग को ही प्रिफर करती हूँ। अभी आप पूछोगे क्यों फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या है, क्योंकि फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको अक्सर फॉर्मेट जो था उसके ऊपर मार्क्स होता है, और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आपका जो बॉडी मतलब जो कंटेंट लिखा है अंदर आपने डिटेल में, उस पर मार्क्स होता है। और इसमें मिलने की प्रोबेबिलिटी फॉर्मल लेटर राइटिंग में ज़्यादा होती है। उसके बाद 10 मार्क्स के लिए या तो जाहिरात लेखन आता है, बातमी लेखन आता है और कथा लेखन आता है। सब 5-5 मार्क्स के लिए आता है। और इसमें से तीनों में से आपको कोई भी 2 लिखना है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो उधर जाहिरात लेखन में भी कैसे आता है, मैं वो आपको बताऊंगी। ये आपका बातमी लेखन है और ये आपका कथा लेखन है। अभी ये 3 में से आपको कोई भी 2 लिखने हैं। और मैं कौन सा रिकमेंड कर रही हूँ, जाहिरात लेखन और कथा लेखन। मैं क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको जरूर बता रही हूँ। देखो, जाहिरात लेखन में 2 टाइप्स में आता है। या तो आपको जाहिरात दी हो जाती है, ठीक है, एक आपको जाहिरात दी जाती है और उसके ऊपर आपको लिखना होता है क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको उसके ऊपर, या तो आपको पूरा पॉइंट्स दिए जाते हैं, उस पर जाहिरात बनानी है। जैसे मेरे टाइम पे जब मेरा बोर्ड्स था तब मुझे जाहिरात दी गई थी और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स थे। मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ, और दूसरा फॉर्मेट जो आता है वो भी दिखा रही हूँ, जो अभी लेटेस्ट 2026 में आया है। ठीक है, पहली बात ये 2024 का पेपर दिखा रही हूँ, किससे आया था। जाहिरात दी गई थी, क्वेश्चंस दिए गए थे और उस पर हमको आंसर लिखना था। ठीक है, तो ये जाहिरात लेखन, इसमें पूरी जाहिरात वो लोग ने बना के दी है, दिख रहा है आपको पूरा, और उसके क्वेश्चंस भी दिखा रही हूँ इसके पीछे। और ऐसी कृति है उसका, ये सारे जो आंसर्स है आपको पैसेज में ढूंढने हैं, सॉरी जाहिरात में ढूंढने हैं। ये फॉर्मेट जो आता है वो बहुत 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 रेयर होता है, वरना मोस्टली टाइम्स में, जैसे 2026 में आया था, आपको जाहिरात बनाना आता है। तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मैं इस पर वीडियोस में बनाऊंगी अगर आपको चाहिए तो। जैसा कि ये दिख रहा है आपको, पूरे पॉइंट्स दिए गए इधर और आपको पूरा बनाना है जाहिरात। वो थोड़ा टफ होता है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, पर क्या करें, ये बहुत स्कोरिंग है जाहिरात लेखन। उसके बाद आता है कथा लेखन। कथा लेखन को आपको कैसे अप्रोच करना है, पहले तो इसके लिए आपको मोस्टली जो आपके ट्रेडिशनल जो स्टोरीज चलते हैं ना वो पढ़ने हैं। उसके लिए आप डाइजेस्ट में दियो तो वो पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सारी स्टोरीज पढ़ना है, तो आप पढ़ के ब्लैंक ना हो जाओ कि अच्छा ये स्टोरी है। और तात्पर्य, मोस्टली आप स्टोरी का हेडिंग और तात्पर्य पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें तात्पर्य लिखने का भी आता है, मतलब मॉरल क्या मिला स्टोरी से। तो अक्सर लोग मॉरल लिख ही नहीं पाते क्योंकि वो लोग को पढ़ा, इसलिए आपको और स्टोरीज पढ़नी है, PYQs पढ़ने हैं,
तो आपको कथा लेखन लिखना आएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके ऊपर भी अभी जितना भी बताया आपको कितना लिखना है वो भी बता रही हूँ। पत्र लेखन के लिए 1.5 पेज या 1 पेज आपका 1.5 पेज लिखना है, क्योंकि ये 6 मार्क्स के लिए। जाहिरात लेखन के लिए तो ऑब्वियसली आप पूरा ही पेज यूटिलाइज करोगे फॉर राइटिंग। कथा लेखन के लिए भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ 1 या तो 1.5 पेज आपको लिखना ही लिखना है। आप इसको आराम से खींच के स्टोरी को आराम से लिखिए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, और सबको इसमें सिलेक्शन में बहुत डाउट होता है, जो है आपका लास्ट जो 8 मार्क्स के लिए आता है। मतलब मैंने मेरे टाइम पे इसमें क्या किया है वो सब मैं बता रही हूँ, तो बने रहिए। देखो पहले इसके अंदर आता है प्रसंग लेखन 8 मार्क्स के, या तो आपको लिखना है प्रसंग लेखन, या तो आपको लिखना है आत्मकथन, या तो आपको लिखना है वैचारिक। तो मैंने क्या लिखा था, बहुत से लोग पूछ रहे होंगे, आत्मकथन लिखा था। ये सब बताइए आत्मकथन क्यों लिखा, वैचारिक में भी टॉपिक सिंपल होता है, तो वाई मैंने क्यों आत्मकथन लिखा था पर्सनली। देखो आत्मकथन में ना आपको जो स्टार्टिंग का लिखना होता है, मैंने बहुत सारे आत्मकथन पढ़े थे जैसे मैं बताया 8th और 9th में। तो जैसे वो लोग लिख रहे थे ना, वो लोग की स्टाइल मुझे पता चली, अच्छा ऐसा हमको इसको कंक्लूड करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मैंने इतने सारे आत्मकथन को एनालाइज करके कॉमन लाइंस बनाई थी। मतलब ये जो लाइंस है वो आपके सारे जितने भी आत्मकथन है उसमें चल जाएंगे, ठीक है, भले कोई भी टॉपिक आ जाए। जैसे इसमें छतरी दिया है, हमारे टाइम पे आया था मी क्रीडांगन बोलते हैं, बेसिकली आपका बुक बैग है, ठीक है, मी क्रीडांगन बोलते हैं। बुक बैग में आपकी जो बुक है मराठी की, उसमें लास्ट में जाकर आपको दिखेगा मी क्रीडांगन बोलते हैं, तो ये आया था। बाकी जो वैचारिक है और प्रसंग लेखन है, इसमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और अक्सर इसमें पॉइंट्स भी, जैसे वैचारिक में अंधश्रद्धा एक शाप, कोई पॉइंट्स दिए आपको सोचना है। और मैंने कितना लिखा था आत्मकथन में, 2.5 पेजेस लिखे थे, ठीक है। 15 लाइन तो मेरा आधा पेज तो यूँ ही हो गया, क्योंकि मैं घर से सारे लाइन्स जो होते हैं कॉमन लाइन्स सारे आत्मकथन के लिए याद करके गई थी। तो मैंने कितना लिखा था 2.5 पेजेस, ठीक है, क्योंकि ये 8 मार्क्स के लिए आता है। मैंने लिखा था मेरे टाइम पे। मैंने किया, आप लोग कितना लिखिए, आप लोग कितना लिख सकते हो। मैं 2 पेज तो एटलीस्ट लिख के आ सकते हो, फटाफट लिखना है, ठीक है। यहाँ 1.5 पेजेस भी आपकी कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये 8 मार्क्स के लिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ। इसमें पॉइंट्स आत्मकथन में अक्सर पॉइंट्स दिए गए होते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारी आत्मकथन पढ़नी है। जैसे आपके बुक, इसके लिए आपको एटलीस्ट एक बुक खरीद सकते हो आप, डाइजेस्ट, जिससे आपका आइडिया मिल जाए, ठीक है। इसके आपका फॉर्मेट चाहिए, कैसे लिखना है वो सब, तो मैं इस पर धीरे धीरे और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, मेरे चैनल पे आएंगे, ठीक है। इससे आपका पूरा मराठी हमने डिकोड कर दिया है, ठीक है, क्या क्या करना है, कितना करना है, पूरा गद्य पद्य, आपका स्थूल वाचन, ग्रामर जो आपका था, भाषा अभ्यास, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। और क्यों मराठी मेरे लिए चैलेंजिंग था और मैंने इतना प्रिपरेशन क्यों किया था, क्योंकि मेरी मदर टंग की मराठी नहीं थी और मुझे सब्जेक्ट था, और प्लस मैं गुजराती हूँ, तो मुझे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें और प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल भी कोई मराठी थे, पर वो मेरे साथ ज़्यादा कम्युनिकेट मैं वो लोग के साथ नहीं करती थी, इसलिए ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। इसलिए ये वीडियो मोस्टली सबके लिए हेल्पफुल है, जो जिनकी मदर टंग मराठी है वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, और जिनकी नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग गुजराती सिंधी हो गए, कोई तमिल होगा, तो वो लोग को भी ये वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट चाहिए, जैसे साइंस 1 साइंस 2, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।